प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित और पुस्तक है राजीव प्रकाशन। आज हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे 1.3। आज का टॉपिक है परिमेय संख्याओं को शांत और अशांत रूप में निरूपित करना, शांत और अशांत दशमलव के रूप में निरूपित करना और अपरिमेय संख्याओं के बीच में कुछ अन्य अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। वैसे आपको मालूम है कि परिमेय संख्याओं के बीच में भी और अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रश्न में जितना निकालने के लिए कहा जाएगा उतना हम निकालेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, दशमलव प्रसार बताना है आपको कि किस प्रकार का है। देखो क्वेश्चन क्या है। पहला है 36/100, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 सही 1/8 और चौथा है 3/15, पांचवा है 2/11 और छठवां है 329/400। तो आप जान लीजिए पहले कि कैसे इसको हल करेंगे। अगर किसी संख्या के बटे में 10, 100, 1000 ऐसे जो है दिया गया है तो समझ जाइए कि डायरेक्ट जो है उसको दशमलव में हम बदल देंगे। जितना जीरो रहेगा उतने अंक के बाद अंश में जो है दशमलव हम लगा देंगे और वह शांत दशमलव निरूपण हो जाएगा। शांत किसको कहते हैं? जब जो है आप भाग दे जो है और वह संख्या पूरी तरह से कट जाए तो होता है शांत दशमलव निरूपण। ठीक है। अशांत किसे कहते हैं? जब आप भाग दे लेकिन संख्या जो है वह कटे न, बढ़ता चला जाए तो उसे कहते हैं अशांत। अशांत होने के बाद भी दो चीजें याद रखनी होती, आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है। आवर्ती क्या होता है? दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार बढ़ते चली जाती है तो उसको कहते हैं आवर्ती। और जब जो है 1, 2, 3 ऐसे संख्याओं के सेट में भी जो है अगर वो बढ़ती जाती है तो उसको कहते हैं आवर्ती। लेकिन दशमलव के बाद जो है कोई संख्या क्रम से न मिले तो उसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में शांत और अशांत आवर्ती है तो अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। शांत है तो उसको तो टर्मिनेटिंग कहेंगे। शांत के साथ साथ जो है वह क्या है, दोहरा रहा है, आवर्ती है। अशांत है लेकिन दोहरा रहा है तो क्या कहेंगे उसको? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है। लेकिन अगर वह अशांत भी है और दोहरा नहीं रहा है तब क्या कहेंगे उसको? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है। तो 3 तरह की बातें होती हैं। एक तो शांत, अगर अशांत है तो उसमें 2 तरह की चीजें होती हैं, अशांत साथ जो है आवर्ती और अनावर्ती। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमको क्या बताना है। पहले तो दशमलव रूप में बदलना है। ठीक है, दशमलव रूप में बदलना है। कुछ चीजों को हम डायरेक्ट कर लेंगे और कुछ चीजों को जो है हम भाग दे करेंगे। देखिए, अगर हर में जो मान दिया गया, जैसे P/Q दिया गया है, अगर Q का एक मान जो है 2m इंटू 5n के रूप में है। ठीक है। अब mn का मान जो है 0 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 मतलब अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो 2 और 5 का मान कुछ भी हो सकता है। अगर इस रूप में जो है हर दिया गया उसका गुणनखंड होता है तो समझ जाइएगा क्या होगा, वह शांत दशमलव निरूपण होगा। क्या होगा? वह शांत दशमलव निरूपण होगा। लेकिन अगर इसके अलावा Q का मान 2m और 5n के इक्वल नहीं है, मतलब इसके अलावा भी कुछ उसके साथ में है, कुछ भी हो सकता है, 3 का हो सकता है और 7 हो सकता है, कुछ 11 हो सकता है, कुछ भी, और पावर भी कुछ अलग यहाँ पर मान लो कुछ दूसरा पावर हो सकता है। ठीक है, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, कुछ भी आ जाए और भी दूसरी चीज आ जाए 2 और 5 के अलावा। जैसी अन्य संख्याएं प्राप्त हुई आप तुरंत जान जाओगे कि वह क्या है, अशांत है। अशांत और शांत निकालना तुरंत मालूम हो जाता है, लेकिन आवर्ती है कि नहीं उसके लिए हमें जो है भाग देना पड़ता है, मतलब लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर लेंगे, दशमलव डायरेक्ट बदलेंगे। 100 से भाग दोगे, 2 0 है, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। यह हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? दशमलव रूप में आपने लिख लिया। अब बताना है किस प्रकार का यह दशमलव निरूपण है। तो क्या हो गया, यह लिखोगे शांत दशमलव, ठीक है, प्रसार है, दशमलव प्रसार। ठीक है, यह ऐसे कर सकते हैं, यह शांत दशमलव प्रसार है। बस ठीक, एक चीज हो गया। दूसरे में आते हैं। दूसरे में आएगा 1/11।
1/11, 11 जो है वह क्या है 2 पावर m और 5 पावर n के मॉडल का नहीं है, अतः क्या है अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन हमने दशमलव में तो बदला ही नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे अब इसको भाग देंगे तब जो है ज्ञात हो पाएगा। कैसे करेंगे, एक है यहाँ 0 दशमलव लगाया तो एक 0 बढ़ गया, एक यहाँ पर एक 0 दशमलव लगाया तो इसके बाद एक 0 बढ़ गया। ठीक है, दशमलव लगाया, यहाँ पे दशमलव लिया, यहाँ पर हो गया आपका 10। ठीक है, एक 0 और लगाएंगे जिससे कि एक 0 यहाँ पे और हो सके। तो अब क्या हो जाएगा, 100 मान चलिए, 100 मान चलिए, तो 11 9 99 ये हो गया। अब कितना आया, फिर 1 आ गया यहाँ पे और चीजें घट गई, 0 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब कैसे करेंगे, एक 0 तो अपने आप मिल जाता है, दूसरे 0 के लिए यहाँ 0 लगाएंगे तब मिल पाएगा। ठीक है, अब फिर से वही चीजें हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो कि बार बार एक ही जो है आ रहा है, उस कंडीशन में मतलब यही चीज रिपीट होगा, यही चीज बार बार रिपीट होगा। तो 1/11 को आप लिख सकते हो 0.0909 डॉट डॉट, इसका मतलब रिपीट क्या हो रहा है, यह क्या रिपीट हो रहा है 0.09 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको यहाँ लगा देते हैं बार। ठीक है, इसको लगा देते हैं बार। इसका मतलब क्या हुआ, यह अशांत आवर्ती दोहरा रहा है, तो आवर्ती कहा जाता है, अंग्रेजी में रेकरिंग, आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, प्रसार है, बात को ध्यान देना। अगर 2 या 5 के रूप में हर है तो क्या हो जाएगा, 2 0 मतलब कि अगर ये 0 हो गया, मान लो 2 गायब हो गया, 5 ही के घात में है, तब भी जो है वह शांत रहेगा। और 5 नहीं है, मान लो सिर्फ 2 ही की है, तब भी जो है वह शांत रहेगा। दोनों है अलग अलग पावर में, तब भी वह शांत ही रहेगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर है 3, जहां जरूरत होगी हम वहां पर सीधा लॉन्ग डिवीजन करेंगे, अन्यथा हम उसको सीधे भी हल करने की कोशिश करेंगे। आपको दोनों बातों को जवाब देना है और जवाब आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। 4 सही 1/8 हो गया, तो 4 8 32, 32 और 1 33 हुआ, 33/8। 8 का खंड क्या होता है, 8 का खंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 बाय 2 घाते 3, मतलब कि 2 पावर m इंटू 5 पावर n के मॉडल का ये है। तो क्या हो जाएगा, यह शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो शांत दशमलव होगा तो कैसे होगा, चलो हम इसको जो है नीचे वाले दो तरीका होता है, डायरेक्ट भाग दे दो या जो है नीचे 10 100 1000 बना लो। इसको हम 1000 बना सकते हैं, लेकिन 125 से गुणा करना पड़ेगा। तो वो काम न करते हुए हम यहाँ पे अलग से भाग दे देते हैं 33 में 8 से, तो 8 चौक 32 हो गया, 1 आ गया। ठीक है, दशमलव लगाया 10 हो गया, तो 8 कम 8 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ से फिर 0 आ गया, फिर 8 दूनी 16 हो गया, फिर क्या आया 4, फिर 0 मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, 4.125, 4.125। ठीक है, तो शांत हो गया ना, यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसका शांत दशमलव प्रसार है या यह शांत दशमलव प्रसार है, किसका 4 सही 1/8 का, क्योंकि पूछ रहा है कि दशमलव रूप में लिखे थे, दशमलव रूप में हो गया, फिर कह रहा है बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो यह आपने बता दिया किस प्रकार का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, चौथा दिया हुआ है, यहाँ पे चौथे में दिया हुआ है कि 3/15, 3/15, 15 का खंड करेंगे क्या आएगा, 3 गुणे 5, माने 2 या 5 के अलावा 3 आ गया। इससे मालूम पड़ा क्या है, यह क्या है, अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत है, लेकिन आवर्ती है कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। तो भाग दे दीजिए 15, देखिए एक चीज और है 3/15। तो एक चीज और है कि इसको आप कटा के छोटा भी कर सकते हो, 3 5 15 माने 3 1 कम 3 और 3 5 15 हो गया, 1/5 आ गया। इसको 10 बना सकते हैं, 2 से गुणा कर दिया तो 2 ऊपर हो गया, यहाँ 10 माने 0.2 आ गया। तो हमको भाग देने की जरूरत
नहीं पड़ी। आपको यही काटा कर इसको छोटा कर लिए, तो 5 है तो 5 से 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, 10 हो गया, आराम से दशमलव में बदल गया। यह भी क्या हो गया, यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, कंफर्म हो गया। ठीक, इसी तरह से आप जो है हल करेंगे, इसको देख लीजिए। फिर अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है, आप सीधा भाग दीजिए और तब देख लीजिए कि जो है इस तरह से कि शांत दशमलव है कि अशांत है तो आवर्ती है कि नहीं। ज्यादातर जो शांत दशमलव होते हैं वह सीधे सीधे ही ज्ञात हो जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं। इसी तरह से आप क्रम से किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं, शांत है कि अशांत है। अब आते हैं 5वें सवाल पे। 5वां सवाल क्या कह रहा है? 5वां सवाल कह रहा है 2/11। 2/11। देखो 11 क्या है? अभाज्य संख्या है, 2 या 5 नहीं है यहाँ पे, इसलिए मालूम पड़ गया कि अशांत है। अशांत है तो आवर्ती है कि नहीं, वो भाग देने से मालूम पड़ेगा। इसलिए आइए 2 में 11 से भाग दे देते हैं, तो हो गया 0 दशमलव लगाया तो यहाँ 0 बढ़ गया, दशमलव यहाँ भी लगा है, 20 दिखने लगा। अब क्या हो जाएगा? 11 एकन्नम 11 ले जा सकते हो, यहाँ आएगा 9, फिर 0 बढ़ा, 11 8 88। ठीक है, यहाँ फिर 2 आ गया, यहाँ पे फिर 2 आ गया। अब फिर इसी तरह से चलेगा, 11 एकन्नम 11, फिर यहाँ पर 9, फिर 11 8 88, मतलब इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। तो 2/11 बराबर 0.1818 डॉट डॉट डॉट, मतलब 0.18 करके आप बार लगा सकते हो। यह जो यही नंबर रिपीट हो रहा है, जब नंबर रिपीट हो तो उसी को कहते हैं आवर्ती। उसी क्या कहते हैं? आवर्ती। लिखोगे अतः यह अशांत, रुक नहीं रहा है, डॉट डॉट लगा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं को इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। अब आइए अगले सवाल चलते हैं। सवाल नंबर दिया है 6वां, कितना है? 329/400। ठीक है, देखो 100 है तो दशमलव ऊपर चला जाएगा, 4 बचा रहेगा। 4 को अगर 25 गुणा कर दे ऊपर नीचे तब भी मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जब हमको भाग ही देना पड़ रहा है तो हम ऐसे न दे करके इसको पहले हम बदल लेते हैं कि 3.29 हो गया और यहाँ 4 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद? देखो यहाँ पर मैं भाग दे के दिखा दे रहा हूं अब कि कैसे भाग होगा। 4 देखो गुणनखंड में क्या आएगा? 100 था, वो 2 5 के ही गुणनखंड से बनता है, 4 भी 2 के गुणनखंड से बनता है, मतलब ये शांत है। क्या है? शांत है। ठीक, तो देखो दोनों अंक लेना है, दशमलव क्रॉस करना है, दशमलव लगाना पड़ेगा। 4 8 32 हो गया। यहाँ से 9 लिया, 0 अपने आप 9 लिया तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 आ गया, 0 अपने आप मिल जाता है तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 20 अब हो जाएगा अपने आप, 1 0 लग जाता है। 4 पर जब दशमलव लेके चलते तो 1 0 अपने आप आगे भी बढ़ता रहता है जरूरत पड़ने पर। तो 4 पंचे 20 हो गया। यह आपको हल इसका प्राप्त हो गया 0.8225। 25 का गुणा करके भी जो है नीचे वाले 100 बना करके और ऊपर 25 गुणा करके भी इसको ज्ञात किया जा सकता था। अतः अब क्या हो गया? अतः यह शांत दशमलव, डॉट डॉट नहीं आया ना, इसलिए शांत दशमलव निरूपण है। और भी कैसे मालूम पड़ा कि 2 या 5 के गुणनखंड के अलावा इसमें अन्य कोई संख्या आ नहीं रही है, इसलिए शांत दशमलव निरूपण है या शांत दशमलव प्रसार है यह जो है। ठीक है, इस तरह से आपने इन सभी 6 सवालों को ज्ञात किया। एक एक सवाल को अलग अलग से ध्यान से जो है आप धीरे धीरे देखना सुनना, आपको जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 भी बार होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/4, 7, 4/7 इन सब के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। आइए यहाँ पे देख लिया जाए। एक मान दिया है, अन्य मानों को हमें ज्ञात करना है, उस हिसाब से आप इसको ज्ञात कर लेंगे। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 बराबर 0.142857। ठीक है, एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है, इस बुक में भी दिया गया है, इस पे बार दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, डॉट डॉट करके रिपीट हो रहा है, अशांत है। बार का मतलब अशांत है लेकिन रिपीट कर रहा है, यही अंक जितने पे दिया गया है। स्पष्ट आपको दिख रहा है कि नहीं? स्पष्टता देखनी है। इसको जो है हमें देखना है, तब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आइए ये हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कि 2/7 का मान क्या होगा। क्या ज्ञात करना है कि 2/7 का मान क्या होगा? कैसे करेंगे? 1/7 का मान दिया ही है, 2/7 करने के लिए 2 का उसमें गुणा कर लेंगे। देखो 2/7, अतः 2/7 बराबर, देखो 1/7 दिया है, 2 एकन्नम 2 होता है ना, 2 एकन्नम 2 होता है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 अलग कर लो और 1/7 कर लो। अभी क्या कर लेंगे, 2 गुणे करके ये जो 1/7 का मान है यहाँ पर आप लिख लेंगे 2857 इस तरह से। और फिर इसका जब गुणा करोगे 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 चौके 8, 2 एकम 2 इस तरह से। और इस पे भी बार ही रहेगा, इस पे भी रिपीट ही होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे, जब इसको करेंगे 3/7 पे, तब क्या करेंगे, 3/7 का सेम यही प्रक्रिया अपनाएंगे वहां पे। ठीक, सेम यही प्रक्रिया कि 3 गुणे 1 होता है, तो 3 को अब एकदम से अलग कर देंगे। फिर जो है 1/7 का मान फिर से रख लेंगे इस तरह से और गुणा करेंगे तो 3 सते 21, 3 सते 21, 3 पचे 15, 15 2 17 हो जाएगा, 3 8 24 और 24 कितना, 24 1 25 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 8 हो जाएगा। ठीक, और 3 चौक 12 और 3 एक कम 3 1 4 दशमलव लग गया। और फिर इस पे भी जो है आपने बार खींच दिया। एक मान और देख लीजिए, बाकी का आप इसी तरह से लगाते रहेंगे। क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 बटे में 7, 4 को साइड में किया, फिर से जो है मान यहाँ पर रख के गुणा किया। इस तरह से यह सवाल जो है आप हल कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, बस प्रैक्टिस में रखना है। क्या होगा, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 8 32, 32 2 34, 4 दूनी 8 3 11 और 4 चौक 16 1 17, 4 एक कम 4 1 5, ये हो गया। इस तरह से हो गया इस पे मान। ठीक, और भी मान इसमें कितने ज्ञात करने थे, इसमें मान ज्ञात करने थे आपको 5/7 और 6/7 का। इसी तरह से आप उसको ज्ञात कर लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अभी आपने शांत अशांत बदला था, पहले क्वेश्चन में शांत या शांत रूप में आपने बदला था। अब क्या करना है आपको,
अब जो है शांत या शांत रूप में जो है उसको परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में बदलना है। आइए उसको हम देखते हैं। ठीक, आइए कितना है, क्वेश्चन नंबर हो गया 3, P/Q के रूप में बदलना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.6 पे बार, 0.6 पे बार। देखो अगर एक ही संख्या पे है या लगातार कोई संख्या छूट नहीं, एक शॉर्टकट तरीका होता है, उसको मैं बता देता हूं कि जितने पे बार है उसको लिख लिया, और जितने पे बार है, कितनी बार बार है, एक संख्या बार है तो एक बार 9 लिख लिया। इसको कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ये इस तरह से भी ये हल हो जाया ये भी इसी तरह से हल हो जाया करेगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है जो कि ज्यादातर यूज करते हैं, लिखेंगे माना x बराबर 0.6 पर बार। ये हो गया समीकरण 1 कर लिया। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अच्छा कैसे जानेंगे किससे गुणा करना है? दशमलव के पहले जितना अंक, ये बार वाले के पहले जितना अंक दिखा रहा हो बिना बार का, उस उतने अंक को पावर बना करके 10 पावर n करके जो है गुणा करते हैं। इसके पहले एक अंक बच रहा है, इसलिए 1 पावर 10 पे लगी, इसलिए 10 कहा जाएगा। तो करने पर क्या हो गया 10x, और यह 6 है, 10 गुणा किया तो 1 6 बाहर आ गया, पीछे वाले अभी भी 6 होने की वजह से 6 भी बार बना रह गया। ठीक है, और समीकरण 2 में से पहले को घटाया करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या हो जाएगा लिखिए, दिखा दीजिए। 10x माइनस x और 6.6 बार माइनस 0.6 बार हो गया, ये आ जाएगा 9x। देखो 6 में से 6 बार माने पीछे वाला दशमलव वाला पूरा खत्म, सिर्फ आ गया 6। अब x बराबर क्या हो गया 6/9। जब कटाओगे इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि x बराबर 6/9, काट दें, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, मतलब ये आपका 2/3 जो है उत्तर मिल गया। यहाँ तुरंत आ गया था, यहाँ ये इतना काम करके लाएंगे, लेकिन दोनों आपको जानना जरूरी है। सिर्फ आपको गोला काला करना है, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन करना है, तो आप ये तरीका यूज कर लीजिए, और थोड़ा हल करके दिखाना है तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसी में दूसरे सवाल पे आते हैं। वहां क्या दिया गया है देखिए, 0.47 बार। ठीक, ये अब इसमें शॉर्टकट तरीका नहीं, पूरा लॉन्ग में चलते हैं। माना x बराबर 0.47 बार, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे, देखो यहाँ 100 गुणा करना पड़ेगा, 2 अंक बन रहा है ना, एक ये और एक ये। लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, समझ गए ना। दशमलव के तुरंत बाद अगर बार रहेगा तो 1 घात 10 की रहेगी, दशमलव से बाद एक अंक छोड़ करके अगर घात रहेगा तो 2 घात लगाएंगे। ठीक, इसलिए 100 गुणा करने पर क्या हो गया 100x, और 100 गुणा करोगे तो पूरा 47 दशमलव यहाँ चला जाएगा, हो गया 47। ठीक, 47 दशमलव, फिर यहाँ भी आ गया 47, फिर 7 आ जाए, क्योंकि इसके बाद 7 रहेगा ना, तो यहाँ 7 ऐसे आ गया। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 7 ही रिपीट हो रहा है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, घटाने पर, हाँ घटाने पर क्या होगा, घटाइए 100x माइनस x, और यहाँ 47.77 बार माइनस 0.47 बार।
आइए 99x यहाँ हो गया, और यहाँ पे कितना होगा देखो, 7 बार में 7 बार चला गया, खत्म पूरा। फिर 7 में 4 गया तो आएगा 3.74। तो x बराबर कितना हो गया, 473, यहाँ दशमलव में बटे 99। यहाँ से दशमलव हटा लेंगे, नीचे लाइए, बटे में हो गया 990। अब आगे कार्यवाही शुरू करिए। x बराबर देखो यहाँ पे कट सकता था क्या, 3 से कटना नहीं था और किसी मान से कटना नहीं था, तो आपने इसको यहीं पर अभी 9 से कट सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 7 3 10 7 14, तो 3 से नहीं कटेगा तो 9 से भी कटने की कोई चांस नहीं है। 11 से ये कटता है, ये कटेगा क्या, हाँ 11 से कटेगा, और छोटा कर लीजिए, 11 9 99, ठीक है, 11 चौक 44, 3 बच गया, 11 3 33। तो x बराबर आ गया 43/90, ठीक है, 43/90। आप अगर कहो कि संक्षेप में कैसे करते हैं, तो इसमें थोड़ा तरीका बदलता है। क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 47, ये पूरा संख्या लिखते हैं, जिसपे बार नहीं है वो लिखा जाता है, और बटे में जितने नंबर बार रहता है उतना 9, और जितने नहीं रहता है बगल में उतना 0, तब भी जो है ये 43/90 आता है। ये मेथड से हुआ है, ये शॉर्ट ट्रिक जो होता है, ठीक है, उससे हुआ है। पुराने समय में हम लोग को ये विधि बताई जाती थी, अभी ये जो प्रचलन में नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरीके आप सामने दिए गए हैं, दोनों से आप सीख के आंसर कंफर्म कर सकते हो। अब आते हैं इसमें तीसरे नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, उसके लिए पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आइए, तीसरा नंबर है, इसमें दिया है 0.001, ये सब पे बार दिया है। तो संक्षेप में मैं बताऊं क्या होगा, 1 बटे में जितने पे बार दिया है उतना 9 लिख दिया जाता है, यही इसका उत्तर है। लेकिन हल कैसे करते हैं कि माना x बराबर 0.001 बार, समीकरण हो गया 1, ठीक। फिर लिखेंगे, देखो 3 है ना, इसके अलावा कितने पे बार नहीं है, सिर्फ 1 पे बार नहीं है ना, क्या है, 1। कितने अंक है कि इसको ऐसा करें कि जो है पीछे वाला ये घट जाए, कितना करना पड़ेगा, 3 पे बार है ना, 3 1000 गुणा कर ले, इसमें कितने का 1000 गुणा कर ले, जिसे दशमलव पूरा क्रॉस कर जाए, दशमलव पूरा क्रॉस कर जाए, तो क्या हो जाएगा कि मान x हो गया, लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर बार को आगे ले आना। फिर देख लो कैसे, इसमें 1 पे बार था, दशमलव पीछे ले जाने के लिए हमको 1 पावर मिल रही थी, इसलिए 10 का गुणा हुआ। इसमें दूसरे अंक पे बार था, तो दोनों की इधर हमको ले आना था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, 100 गुणा करना पड़ा। यहाँ तीसरे नंबर तक बार है, इसलिए 1000 गुणा करना पड़ रहा है। तो हो गया 1000x बराबर 1000 गुणा किया तो ये जो है आगे आ गया, 1 पॉइंट हो गया, और उसके पीछे फिर वही वाला खिसक के, पीछे वाला जो 001 है वो खिसक के आ गया, तो उस पे भी यही हो गया। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भाग देने पर, ठीक, भाग दे दीजिए। भाग क्या, घटाते थे ना, घटाने, समीकरण 1 को घटाने पर, हाँ भाग देने की बात आ गई, घटाना है। तो 1000x माइनस x बराबर 1.001 पे बार माइनस 0.001 पे बार, तो ये पीछे वाले से माइनस हो गया, सिर्फ 1 बच गया, तो
तो 1000 में से एक x गया तो ये भी 999x, और यहाँ सिर्फ 1.000 बच गया, माने x बराबर 1/999। यह भी उत्तर आपका कंफर्म हो गया। इस तरह से आपने सवाल संख्या 3 के पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन को कर लिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 क्या दिया गया है। आप भी देखिए जरा स्क्रीन पे, क्योंकि क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर रहा हूं। आइए देखते हैं, आपके साथ पढ़ते हैं। सवाल संख्या 4 देखिए क्या दिया है। 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आइए करते हैं। ठीक, करते हैं। देखो इसमें एक अजीब चीजें प्राप्त होगी कि यह उत्तर देगा, बाद में एक बन जाएगा। अब पहले करके देखें तब मैं उसकी बताऊं खासियत आपको, और फिर कहोगे भी कि हाँ मैं आश्चर्यचकित हूं इसके आंसर से। ठीक, आइए देखते हैं कितना दिया गया है। क्वेश्चन संख्या 4, x बराबर हो गया 0.99999 ऐसे जा रहा है। ठीक है, अशांत है, आवर्ती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, और लेकिन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग मतलब आवर्ती है। तो क्या हो गया इतना, माने कि x बराबर हो गया 0.9 पे बार, इसको कहते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो अब एक ही 10 यहाँ दशमलव पीछे लाना पड़ेगा, 1 10 गुणा करेंगे, 10 से दोनों ओर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर क्या हो जाएगा 10x, और ये 9 पॉइंट जो है, 9 पॉइंट उधर निकल, 9 पॉइंट इधर आ गया और पीछे 999 है, इसलिए फिर से आपको ये मिल गया समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आइए घटाते हैं। क्या हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 9.9 बार माइनस 0.9 बार। 9x यहाँ आ गया, यहाँ भी 9.0 आ गया, x बराबर 9/9 हो गया, माने ये हो गया 1। ठीक है, अजीब सी बात है ये। अगर यह 1 है तब इसको एक परिमेय संख्या के रूप में कैसे, डेसिमल कटा क्यों नहीं किसी से? जब एक ही है, 1/1 है, तो दशमलव में कैसे हो गया? अगर x बराबर 1, मैं संख्या क्या हो गई, 1 हो गई, माने 1/1 हो गई, तो दशमलव में कैसे चेंज हो गया ये जो है। ठीक है, तो हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, क्योंकि 1 बराबर 1/1 होता है, तो यह अशांत कैसे हुआ? ठीक है, अशांत कैसे हो गया? जब 1 बराबर 1/1 होता है, अशांत वहां पे कैसे हो गया? लेकिन आपको नियम भी तो मालूम है कि हर में जो है क्या होना चाहिए, 2 और 5 के गुणक के रूप में रहेगा, गुणनखंड के रूप में रहेगा, तभी शांत होता है। इसलिए जो है यह अशांत है, इसमें कोई संदेह नहीं है आपको। ठीक, इस तरह से आप कहेंगे कि अगर 1/1 था तो दशमलव वहां कैसे बदला, क्योंकि 1 कम 1 होता है। हाँ, लेकिन अगर इस रूप में है तो उसका भी मान जो है 1 ही आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा आश्चर्य होगा। अब कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कह रहा है 1/17 को दशमलव में बदलिए, 1/17 को दशमलव में बदलिए, कह रहा है 1/17 को। ठीक है, बताइए कि जहां से रिपीट करना शुरू किया कितने अंक हैं?
ये बहुत लंबा विभाजन होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलो भाग देंगे तभी आप कर पाएंगे। आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से भाग क्रिया की जाएगी। बहुत लंबा होगा, आपको पूरा एक पेज लगेगा इसके लिए, लेकिन आपको करना ही होगा, क्योंकि उसके बिना जो है आप बता नहीं पाएंगे बिना डिवाइड किए हुए। तो क्या हो गया, सवाल संख्या 5 में दिया गया है 1/17, ये हो गया। अब आइए हम लोग इसको भाग देते हैं। आइए भाग देने पर 17 है, 17 में हम भाग देंगे, यहाँ 1 है, 1 में भाग देंगे 17 से। छोटा पड़ रहा है तो दशमलव लगा के यहाँ 0 पॉइंट ले लीजिए, यहाँ 0 अपने आप आ जाता है, 1.0 रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी छोटा पड़ रहा है तो एक 0 लगाइए, जिससे एक 0 एक्स्ट्रा मिल पाए। अब 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, तो 17 × 5 = 85 आप ले लीजिए। अब कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी कम पड़ रहा है, एक 0 ले लीजिए। ठीक, 17 × 9 = 153 होता है, तो 17 8 ले चलो, तो 8 × 7 = 56 के 6, 8 × 1 = 8, 5 × 13 माने 136 आ गया। अब कितना आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, क्योंकि 4 40 हो गया और 10 उधर। ठीक, अब फिर एक 0 बढ़ाया, अब फिर आप 8 बार ले जा सकते हैं, तो 136 हो गया फिर से। अब इस बार कितना आएगा, माइनस करने पे 4, एक 0 लगाइए, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34 हो गया। अब कितना आया, माइनस करने पे 6, 60 हो गया, तो 17 दूना 34, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, तो 17 × 3 = 51 और 9 आ गया। फिर 0 किया, 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, फिर क्या आ गया, यहाँ 5, 50 हो गया। अब 17 × 3 = 91 नहीं ले जा सकते, 17 दूना 34 ले जाएंगे, 34 ले जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, कितना है 16। फिर यहाँ पे 17 × 9 = 153, फिर कितना आ जाएगा 7, 0 बढ़ गया, 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68, 2 आ गया, कट किया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, वहीं से रिपीट करना शुरू करेगा। तो 17 × 1 = 17, कितना आ गया 3, 0 हो गया। 17 दूना 34 भी ज्यादा हो रहा है, 17 × 1 = 17, यहाँ ले लिया 13, एक 0 और हो गया। 17 × 5 = 50, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119। अभी भी नहीं है, अभी क्या रहा 11। देखो जगह न होने की वजह से इसको आगे 11 जो नीचे वाला है यहाँ ले लेते हैं। ठीक, ये वाला कॉपी कर लेते हैं वहां। अब क्या हो गया, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 102 क्या आ गया 8, 80 फिर करिए। ठीक है, 17 × 85 ज्यादा हो रहा है, 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68, 68 कितना आएगा 12, अभी नहीं आया, 0 लगाइए। 17 × 7 = 119, 119, एक फिर से मिल गया। मतलब जहां शुरू किए थे जब फिर वही आ जाएगा, तब जो है समझिए कि आपका काम पूरा हुआ, वहीं से जो है वह दोहराना शुरू करेगा। तो अतः 1/17 बराबर, ध्यान से 0.05888235229 1176 फिर 47, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, छूट तो नहीं रहा है कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ से चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ एक 0 था ना, इसलिए जो है अतिरिक्त है। तो अतः 1/17 के
दशमलव प्रसार में कैसा पूछ रहा है वैसे आंसर लिखेंगे। पूछ किस तरह से रहा है, प्रसार में, ठीक है, पुनरावृत्ति खंड में, पुनरावृत्ति खंड में क्या है, खंड में अधिकतम 16 अंक हैं, 16 अंक हैं। गिनने पे 16 आ रहा है। इसका पुस्तक में क्या बता रहा है, कितना है, इसमें सवाल संख्या कितना लिया गया, सवाल संख्या, हाँ ठीक है, अधिकतम अंक 16 प्राप्त हुए। इस तरह से आपने इसको हल किया और आप इसके बारीकी समझिएगा। वीडियो को तेज या धीमा करके आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी समस्या होगी हम बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।